एक बार की बात है, एक घने जंगल के किनारे बसे गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटकर अपने और अपनी पत्नी का गुजारा करता था। उसी जंगल के बीचों बीच एक गहरी झील थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जलरानी का राज है। एक बार की बात है, रामू एक दिन जंगल से लकड़ियां काटकर अपने घर की ओर जा रहा था। तभी उसे एक बच्ची दिखाई दी, जो एक पेड़ के पास बैठी रो रही थी। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? बाबूजी, मुझे मेरी सौतेली माँ ने जंगल से लकड़ियाँ लाने को भेजा था। मैं मना करती रही, पर उसने कहा कि अगर खाली हाथ लौटी तो मुझे घर से निकाल देगी। फिर क्या हुआ? बाबूजी, जंगल में मुझे एक भालू मेरे पीछे लग गया। उससे बचते बचाते मैं यहाँ आ गई और एक भी लकड़ी जमा नहीं कर पाई। अब मेरी माँ मुझे घर आने नहीं दे रही। क्या जमाना आ गया है, एक नन्ही सी बच्ची से ज्यादा लकड़ियों की चिंता है। हे भगवान, इतनी छोटी बच्ची को इतना दुख क्यों? बेटी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जान बचाना लकड़ियों से कहीं ज्यादा जरूरी होता है। तुम एक काम करो बेटी, मैं अपनी लकड़ियों में से कुछ तुम्हें दे देता हूँ। इन्हें घर ले जाना, ताकि तुम्हारी माँ तुमसे कुछ न कहे। क्या सच में? हाँ बेटी, सच में। इतना सुनते ही वह खड़ी हुई। वह रहस्यमयी स्त्री मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं जल की देवी हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उसमें सफल हुए हो, रामू। देवी माँ, मैंने तो कुछ विशेष नहीं किया। मैंने तो बस एक दुखी बच्ची की मदद की। यही तो सबसे बड़ी परीक्षा थी। वहां तुमने दया और इंसानियत चुनी। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, झील के किनारे आकर मेरा नाम लेकर मुझे आवाज देना। मैं अवश्य आऊंगी। ऐसा बोलकर जलदेवी वहां से गायब हो जाती है। रामू ये बात आकर अपनी पत्नी को बताता है। अरे सुनती हो, जल्दी से यहाँ आओ, तुम्हें कुछ बताना है। अरे क्या हुआ? क्यों घर सिर पर उठा रखा है आपने? बताइए, क्या बात है? अरे मीनू, जब मैं जंगल से लकड़ियां काटकर घर आ रहा था, तब मुझे एक बच्ची के रूप में जल देवी मिली। क्या सच में? फिर क्या हुआ? रामू ने गहरी सांस ली और पूरी घटना विस्तार से सुनाने लगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब अब हम गरीबी में नहीं जिएंगे? मीनू, जल देवी ने यह नहीं कहा कि हम अमीर बन जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जब भी सच्ची जरूरत होगी, वह हमारी मदद करेंगी। ये क्या बात हुई भला? उन्होंने अपने मन से हमारी परीक्षा ली और उसका फल भी वही खुद तय करेंगी? ये तो गलत बात है जी। नहीं मीनू, इसे गलत मत समझो। देवी ने हमारी परीक्षा नहीं, हमारे दिल की सच्चाई देखी थी। आपने तो कसम खा रखी है मेरी बात न मानने की। ये नहीं हो सकता क्या कि अपनी बीवी के लिए जलप्री से थोड़ा सा धन ही मांग लो? अरे मीनू, तुम्हें हो क्या गया है? आज से पहले तो तुमने धन को लेकर कभी अपनी इच्छा जाहिर नहीं की, और आज तुम तो बिल्कुल बदल ही गई हो। तो क्या सारी उम्र मैं भी आपकी तरह गरीबी में ही बिता दूं? जरा सोचिए, आज लक्ष्मी खुद हमारे दरवाजे पर आई है और आप उसे अंदर आने ही नहीं दे रहे। मीनू आगे बढ़कर बोली, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अभी मौका है, बाद में क्या पता ऐसा मौका फिर कभी न मिले। तभी रामू गहरी सांस लेकर बोला, चलो मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। इस बारे में बाद में बात करते हैं।
अगले दिन रामू अकेला बैठा कुछ सोच रहा होता है, तभी वहां उसकी पत्नी आ जाती है। अरे, आप यहाँ बैठे हैं? मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। कुछ नहीं मीनू, बस कल की बातें दिमाग से निकल नहीं रही। मैं भी रात भर सो नहीं पाई। शायद मैं ज्यादा बोल गई थी। नहीं, तुम गलत नहीं हो। घर, भविष्य, सुख, इन सब की चिंता करना तुम्हारा हक है। मैंने यही सोचा है मीनू, मैं उन्हें बुलाऊंगा जरूर, लेकिन धन मांगने के लिए नहीं। मैं उनसे बस इतना कहूंगा कि हमें सही रास्ता दिखाती रहें, ताकि हम अपनी मेहनत से गरीबी से बाहर निकल सकें। मीनू ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, सोच थी। अगर ऐसा है तो मैं भी आपके साथ हूं। तो ठीक है मीनू, मैं आज शाम जलपरी से मिलने जाऊंगा। जल देवी जी, कृपया बाहर आइए, मुझे आपकी मदद चाहिए। कहो रामू, तुमने मुझे क्यों पुकारा है? देवी माँ, मैं धन मांगने नहीं आया हूँ। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या हम सही रास्ते पर हैं। गरीबी का डर हमें डगमगा रहा है। रामू, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम परीक्षा में खरे उतरते हो। जो इंसान धन से पहले धर्म और विवेक चुनता है, उसी का भविष्य उज्जवल होता है। मैं तुम्हें सोना नहीं दूंगी, पर तुम्हारे हाथों में ऐसा कौशल दूंगी जिससे तुम सम्मान के साथ अपना जीवन बदल सको। कल से तुम्हारी मेहनत दोगुना फल देगी। पर याद रखना, लालच ने अगर दिल में जगह बनाई तो यह कृपा स्वयं लौट जाएगी। इतना कहकर जल देवी फिर से जल में विलीन हो गई। अगले दिन जब रामू जंगल में लकड़ियां काटने गया तो उसे कुछ अलग ही महसूस हुआ। कुल्हाड़ी चलाते ही लकड़ी आसानी से कटने लगी, जैसे जंगल खुद उसका साथ दे रहा हो। रामू हैरान था। उसकी मेहनत में पहले से कहीं ज्यादा ताकत थी और थोड़ी ही देर में वह पहले से दोगुनी लकड़ियां इकट्ठा कर चुका था। आज तो मजा ही आ गया। अब तो मेरी कमाई दोगुनी हो गई। धीरे धीरे रामू बहुत अमीर बन गया। उसके पास अब बड़ा सा घर था, नौकर चाकर थे और जिंदगी की हर सुविधा मौजूद थी। एक बार की बात है, गांव में अचानक एक भयानक बीमारी फैल जाती है। पहले 1-2 लोग बीमार पड़े, फिर धीरे धीरे पूरा गांव उसकी चपेट में आने लगा। किसी को तेज बुखार, किसी को कमजोरी। डर का माहौल बन गया। लोगों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए, हंसी खुशी गायब हो गई। वैद्य और हकीम भी असहाय नजर आने लगे। वैद्य जी, मेरे बच्चों को बचा लीजिए। इनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बहन, पर यह बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। दवा और साफ पानी दोनों की बहुत कमी है। अब तो बस भगवान का ही सहारा है बहन। इतना कहकर वैद्य जी वहां से चले जाते हैं। हे भगवान, मेरे बच्चों को बचा लो। अब आप ही मेरे आखिरी सहारे हो। अगले दिन गांव वाले पंचायत में इकट्ठा होते हैं। चौपाल पर सन्नाटा था। हर चेहरे पर चिंता भी थी और कृतज्ञता भी। गांव में जो विपत्ति आई है वह मेरी समझ से परे है। ऐसा मत बोलिए वैद्य जी, हम सबकी तो बस आप ही आखिरी उम्मीद हो। सरपंच साहब, आप चुप क्यों हैं? आप कुछ तो बोलिए। आप इस गांव के सरपंच हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? पूरे गांव की स्थिति आप सबके सामने है। आप सब देख रहे हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारा गांव जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इतने में ही वहां रामू आ जाता है। अरे रामू, अच्छा हुआ तुम आ गए। जैसे ही मुझे पता चला कि गांव में ऐसा संकट आ पड़ा है, मैं सब काम छोड़कर यहाँ आ गया। बताइए सरपंच जी, मैं इसमें क्या मदद कर सकता हूँ?
स्थिति बहुत खराब है। पूरा गांव इस बीमारी की चपेट में आ गया है। रामू कुछ पल सोचकर बोला, ठीक है सरपंच साहब, मैं कुछ सोचता हूँ। रामू अकेला बैठा सोच रहा होता है कि तभी उसके मन में एक विचार आता है। क्यों ना जलदेवी से इस बारे में बात की जाए। जलदेवी जी, कृपया बाहर आइए। मेरे गांव पर बड़ा संकट आ पड़ा है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया हमारी सहायता कीजिए। जलदेवी प्रकट हो गईं। जल की देवी को मेरा प्रणाम। सुखी रहो रामू, तुम्हारा प्रणाम स्वीकार है। अब बताओ, तुम्हारे गांव पारे कौन सी विपत्तियां पड़ी है? रामू उन्हें शुरू से लेकर अंत तक सब बता देता है। कैसे गांव में भयानक बीमारी फैल गई है, कैसे बच्चे, बूढ़े और जवान सब उसकी चपेट में आ रहे हैं, कैसे वैद्य भी लाचार हो गए हैं और पूरे गांव की उम्मीद अब बस किसी चमत्कार पर टिकी है। रामू, यह बीमारी केवल शरीर की नहीं, मन और कर्मों की भी परीक्षा है। लेकिन तुम आज भी निस्वार्थ भाव से अपने गांव के लिए खड़े हो, इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। अपने दोनों हाथ आगे करो रामू। इस जल को गांव के कुएं में मिला देना। जैसे जैसे गांव वाले उस पानी को पिएंगे, वैसे वैसे सब ठीक होते चले जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जलदेवी, बहुत बहुत धन्यवाद। रामू जल्दी से गांव के तालाब में वो जल डाल देता है। अब जैसे ही सभी गांव वाले यह पानी पिएंगे, वे धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। रामू, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हम सब गांव वाले ठीक हो पाए हैं। अगर तुम समय पर आगे न आते तो आज पता नहीं हमारा क्या होता। नहीं सरपंच साहब, यह सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका गांव है। गांव की जिम्मेदारी जितनी आपकी है, उतनी ही हम सबकी भी है।